एल्गोरिथम्स जो परिमय है इनको पहले जानेंगे, उसके बाद क्या होता है एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है 1.1 जो है उसको क्या होता है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो सबसे पहले यूक्लिड जो है आपका सिर्फ आपका मैथमेटिशियन वो कहता है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है बेहतरीन तरीके से समझिए, दो धनात्मक क्या होता है अगर पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, मान लीजिए आपका ए और बी दिया है, उनका कहना है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और क्या होता है बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो हम दो मतलब कि अद्वितीयपूर्ण संख्याएं जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्यू और आर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ये है। तो इस तरह से अगर हम कहें यूक्लिड का जो क्या होता है सर आपका थ्योरी जो होगा वो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर होगा। कंडीशन उन्होंने बताया कि सर आपका 0 से क्या होता है आर बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, ओके, या फिर आर जो होगा सर आपका आर से क्या होता है आपका बी बराबर भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा है सर आपका ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है या आर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम नॉर्मली इसको लिख देते हैं, यहाँ पे जो ए है सर आपका वो क्या है सर आपका भाज्य है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका डिविडेंड, और यहाँ पे बी जो है सर आपका भाजक है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। यहाँ पे क्यू जो है आपका वो आपका भागफल है, और आर जो है यहाँ पे वो आपका शेषफल है, यानी रिमाइंडर है। ओके, अब देखिए इनका कहना है, यूक्लिड का कहना है कि अगर ये मतलब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी की जगह में आप कुछ भी मान सकते हैं, सी डी कुछ भी मान सकते हैं, तो ए और बी दिया हुआ है तो हम अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की आर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एसिड निकालिए, तब कैसे बनेंगे। तो याद रखिएगा जिस स्टेप में, ठीक है कंडीशन याद रखिएगा, जिस स्टेप में क्या होता है आपका रिमाइंडर 0 होगा, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या होता है 0 होगा, उसमें जो डिवाइजर होगा, ठीक है उसमें जो डिवाइजर होगा वही आपका रिमाइंडर होगा, याद रखिएगा। वही जो आपका जो डिवाइजर होगा यानी बी जो होगा वही आपका क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आपका 10 और क्या होता है आपका 3 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो बड़ा होगा सर आपका उसको ए मानिए और जो छोटा होगा उसको बी मानिए। अब इसको क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर यूज कीजिए। ए का मान कितना है 10 है, 10 रख दीजिए, बराबर बी क्या है सर तो बी 3 है। अब यहाँ पे आप 3 का जो टेबल है बी आपका डिवाइजर है, तो आप कितने टाइम क्या होता है 3 का टेबल को काउंट कीजिएगा जो 10 से कम आएगा या फिर 10 ही आए, ऐसा याद रखिए। तो यहाँ पे क्या होता है आपका सर टेबल 3 टाइम तक पढ़ने पर क्या होता है 10 से कम आता है, तो यहाँ पे हम 3 टाइम तक ही जाएंगे। अब देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 9 होगा। अब 9 को क्या कीजिए आपका सर आपका यानी कि जो आपका डिविडेंड है उसमें से लेस कीजिए, तो लेस करेंगे तो कितना बचेगा यानी रिमाइंडर बचेगा सर आपका 1, ओके। यानी यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, फिर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है केस आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या दूसरा स्टेप में चेक कीजिए, जो डिवाइजर है वही आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 1 इंटू 3। देखिए 1 का अगर हम टेबल को 3 बार यानी अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है रिमाइंडर क्या होता है 0 आ गया। तो आप कंडीशन याद रखें ना कि अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होगा उस स्टेप में वही मेरा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 0 आ गया, तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा सर आपका एचसीएफ जो होगा वो आपका सर 1 होगा, ठीक है। 10 और 3 का जो क्या होता है सर आपका एचसीएफ जो होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होंगे वो आपका क्या होगा सर आपका 1 होगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं आपका सर 4 और क्या होता है आपका 19 ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगा उसको ए मानिए और जो सब छोटी जो होगा दोनों में से उसको क्या होता है बी मान लीजिए, यानी कि बड़ी वाली संख्या को ए मतलब डिविडेंड और छोटी वाली संख्या को बी मतलब डिवाइजर। अब यहाँ पे यूक्लिड का जो नियम है सर आपका उसको अप्लाई कीजिए, ए बराबर क्या होता है आपका बी क्यू प्लस क्या होता है आर, चूंकि 0 से क्या होता है आपका आर बड़ा होगा, आर से क्या होता है बी बड़ा होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो आपका जो डिविडेंड है वो आपका 19 है और यहाँ पे डिवाइजर आपका क्या सर आपका 4 है। तो 4
यहाँ पे डिवाइजर मतलब उसकी क्या होता है आपका सर, उसको किस संख्या से गुना किया जाए जो 19 से कम है या फिर 19 आए। ठीक, तो यहाँ पे अगर 4 का टेबल को हम लोग 4 टाइम अगर रिपीट करें, ठीक है, तो 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन क्या करना लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 × 4 तो 16 हो जाएगा। अब इस 16 को क्या होता है आपका 19 से लेस कीजिए तो आपका 3 बचेगा, यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा आपका, देखिए ये वाला यहाँ पे जो डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 × आपका 1, फिर प्लस क्या बचेगा, देखिए हमने 3 जो रिमाइंडर था वो आपका अगले स्टेप में क्या डिवाइजर बन गया। हमने यहाँ पे क्वेश्चन कितना लिए, 1 लिए सर। अब यहाँ पे 3 को 1 से गुणा किए, 3 को 1 से गुणा किए, तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर आया सर वो 3 आया। 4 में से 3 को लेस कीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर अगला स्टेप जाएगा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपका स्टेप चलता रहेगा। मैंने कहा जब तक 0 आ जाएगा तो उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही आपका एस्केप होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 3 आ जाएगा। फिर 1 × आपका क्या होता है 3 प्लस क्या होता है आपका सर, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आप इस स्टेप में देखिए कि आपका डिवाइजर क्या है, तो स्टेप में आपका डिवाइजर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपका सर आपका एससीएफ जो होगा 4 और क्या होता है 19 का, वो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है सर आपका 81 एग्जाम्पल्स, किताब से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है सर आपका, और थर्ड जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो एग्जाम्पल है सर आपका 81 और क्या होता है आपका सर 3। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप क्या होता है ए मानिए, यानी कि डिविडेंड मानिए। उसके बाद जो छोटा है उसको क्या होता है बी मानिए। यूक्लिड के ही कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं कि अगर आपके पास 2 धनात्मक संख्याएं हो तो हम अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की और को खुद ब खुद फाइंड कर सकते हैं। और तीसरी चीज स्टेप में याद रखिएगा, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या होता है दोनों नंबर का एचसीएफ होंगे। अब यहाँ पे देखिए चूंकि आपका क्या होता है E = BQ प्लस क्या होता है R, ये आपका क्या है सर आपका, ये यूक्लिड का क्या है सर आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे A जो है सर आपका वो 81 है और यहाँ पे क्या होता है आपका 3 है। अब यहाँ पे 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 का जो टेबल है उसको कितनी टाइम रिपीट करें, या फिर 3 का 3 को कितना से क्या होता है गुना करें कि 81 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 81 जो आएगा सर आपका वो 27 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 7 या 21 का 3 दूनी 6 8 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फाइनली रिमाइंडर क्या होता है 0 आ जाता है। तो इस स्टेप में क्या होता है आपका जो डिवाइजर है वो आपका क्या होता है 3 है। ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइजर है सर आपका वो आपका 3 है। और इसका जो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर जिस इक्वेशन में आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस इक्वेशन में आपका जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है सर आपका 3 है, तो एचसीएफ जो होगा सर आपका 81 और क्या होता है 3 का, वो आपका 3। ठीक है, ये रहा सर आपका। इस तरह से क्या होता है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या होता है इस तरह से एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है आपका सर 3 नंबर या फिर 2 नंबर के लिए जीएससी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आई होप आपको यूक्लिड का क्या होता है जो कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ये आपको समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।